अस्सलाम वालेकुम। अंजुम के किचन में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं गुलाब जामुन की रेसिपी आपसे शेयर करूँगी। ये सबसे ज़्यादा मिठाई में खाई जाने वाली ये चीज़ है गुलाब जामुन। सब इसे छोटे बड़े सब पसंद करते हैं। इसके लिए मैंने ये 1 कप खुश्क दूध लिया है, मिल्क पाउडर जिसे कहते हैं। उसमें 1 चुटकी के बराबर ये मीठा सोडा या जिसे बेकिंग सोडा कहते हैं, ये जाएगा सिर्फ 1 चुटकी। 2 चम्मच इसमें मैदे के डालूंगी। ये 3 चम्मच इसमें सूजी के डालूंगी। ये चम्मच जो है ये आम खाने वाला चम्मच है जिससे हम खाना खाते हैं। आप मिल्क पाउडर कोई सा भी ले सकते हैं, एवरीडे हो या जो भी आपको आसानी से मिल जाए आप वो यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम 2 चम्मच घी के इस्तेमाल करेंगे। आपने घी वाला चम्मच जो है वो यूज़ करना है। जिससे आपने मैदा और सूजी ली, उस 2 चम्मच इसमें घी के डालूंगी। घी आपने घी यूज़ करना है, चाहे आप देसी करें या आप डालडा यूज़ करें, जो भी आप करें। पहले हम थोड़ा सा दूध इसमें ऐड करेंगे ताकि ये पतला ना हो जाए, फिर हमारे लिए इसके गुलाब जामुन बनाना मुश्किल हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा करके हम दूध ऐड करेंगे। अब मैं इसे 20 से 30 मिनट तक रख दूंगी। तब तक हम शीरा तैयार कर लेते हैं। शीरा बनाने के लिए मैंने 2 कप चीनी ली है। अब इसमें 2 कप ही हम पानी के डालेंगे। बराबर इसमें पानी और चीनी बराबर जाएगी। जब तक चीनी इसमें मेल्ट नहीं हो जाती आप इसको चम्मच की मदद से हिलाते रहें। शीरे की हमने तार नहीं बनानी, जस्ट इसको जब 2 उबाल आ जाएंगे तो हम इसको उतार लेंगे। गुलाब जामुन का शीरा बनाने के लिए इसको गाढ़ा करना या इसकी तार बनाना लाजमी नहीं है। चीनी मुकम्मल मेल्ट हो चुकी है। अब इसके उबाल आने तक हम इसको पकाएंगे। अब हम हाथों को हल्का सा ऑयल लगा लेंगे और इस तरह से इसके छोटे छोटे से पेड़े बना के रखते जाएंगे। चलें हम अब इसे गोल गोल इस तरह से बना के रखते जाएंगे। गुलाब जामुन तलने के लिए आप घी इस्तेमाल करें क्योंकि ये घी में ज़्यादा बेहतर बनते हैं। और इसको ज़्यादा आपने गरम नहीं करना, बल्कि हल्का गरम हो तो आप गुलाब जामुन इसमें डाल दें। आंच को आपने दरमियाना रखना है। शुरू में आपने चम्मच या किसी और चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि आपने हल्का सा जिस चीज़ में आप ये इसको तल रहे हैं उसको हिलाएं ताकि ये नीचे से जो है लग ना जाएं। थोड़े थोड़े वक्फे के बाद आप इस तरह से कढ़ाई को हिलाते रहें। अगर आप चम्मच या किसी और चीज़ का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये अभी कच्चे हैं तो डर है कि ये कहीं टूट ना जाएं। जैसे ही ऊपर से ये थोड़ी सी इसकी जिल्द सख्त होना शुरू होगी तो हम आंच को जो है वो धीमा कर लेंगे। 5 मिनट तक हम धीमी आंच पे इनको पकाएंगे ताकि ये अंदर से गल जाएं। अब मैंने आंच को धीमा कर दिया है। ये ऊपर से देखें सख्त होना शुरू हो गए थे। 5 मिनट तक मैं धीमी आंच पे इनको पकाऊंगी ताकि ये अंदर से कच्चे ना रहें, सही तरह से अंदर से भी पक जाएं। 5 से 6 मिनट हम धीमी आंच पे इनको पकाएंगे और इस तरह चम्मच से आहिस्ता आहिस्ता से इनको हिलाएंगे। इनका कलर ब्राउन होना शुरू हो गया है। अब मैं एक मिनट इनको तेज़ आंच पे पकाऊंगी ताकि जो इजाफी ऑयल है वो निकल जाए। 1 मिनट इनको मैं तेज़ आंच पे पकाऊंगी। गुलाब जामुन अच्छे से रेडी हो गए हैं। अब मैं इन्हें निकाल लूँगी और शीरे में डाल दूँगी। शीरे को मैंने दोबारा से गरम कर लिया है। दो घंटे के लिए हम इसे शीरे में इस तरह से छोड़ देंगे ताकि ये चाशनी को अच्छी तरह से जज़्ब कर लें। तो गुलाब जामुन को 2 घंटे हो गए हैं शीरे में डाले हुए। अब मैं इसे डिश में निकाल लूँगी। अब मैं बारीक कटे हुए इसके ऊपर बादाम डालूँगी
मेरे पास बादाम पड़े थे, आप इसके ऊपर पिस्ता डालें, वो ज़्यादा अच्छा लगता है। गुलाब जामुन बन के तैयार हो गए हैं। अब मैं इसे आपको काट के दिखाती हूँ। ये देखिए अंदर से कितनी सॉफ्ट और नरम मुलायम बने हैं। आप मेरे अगर चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। शुक्रिया।